सो गाइस आज हम चेकअप करवा के आए थे। घर आते आते सबका मूड स्पॉइल था। हमारे साथ मम्मा गए थे, मैं थी और ये थे। हम सब रोते रोते आए। मतलब मेरी रिपोर्ट्स जो थी वो इतनी गलत थी, जैसा सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया था कि शायद मैं हंसती खेलती आऊँगी तो आपके साथ सारी बातें शेयर कर पाऊँगी, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी मतलब मेरे मम्मा का फ़ोन आया था कि तू घर आ जा, हम तेरे को संभाल लेंगे, तू घर पे आ। तो अभी मैं घर पे जा रही हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन और ज़्यादा इमरजेंसी वाली हो चुकी है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको भी क्या समझाऊँ क्या नहीं। उधर मम्मी रो रो के परेशान है, उस तरफ भी सारी फैमिली का मूड स्पॉइल है, इधर मैं इतना रो रो के थक चुकी हूँ। अब जाके मैं थोड़ा सा संभली हूँ और अभी भी मेरे को बस डर ही डर है कि जब मैं बटाला में डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी वो भी शायद सेम चीज़ ही बोलेंगे या कुछ अलग बोलेंगे, या आगे मेरा फर्दर ट्रीटमेंट क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता। मुझे यही नहीं समझ लग रही कि ये सब लास्ट में मेरे साथ ही क्यों हुआ। ठीक है, डरता नहीं है। इन सीधा रख, सीधा कर सीधा पूरा क्यों? अच्छा हाँ, थोड़ा थोड़ा इधर रख ले, थोड़ा ऐसे बस इधर रख ले। कमजोरी की ठंडी ठंडी पूरी ठंडी बुरा हाल ते होर बुरा ही हाल सीगा। हम लोग अभी बटाला पहुँचे हैं और हमने यहाँ पे डॉक्टर से बात की थी, तो उन्होंने बोला अंजल को एडमिट होने के लिए। तो अपना प्रोसेस जो है वो शुरू करने वाले हैं। और सब बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं चला अचानक से कब क्या शरीर के अंदर चल रहा था। और अभी हम लोग बटाला में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बाजवा हॉस्पिटल, वहाँ पे हैं। और यहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं गाइनों के, लेकिन जो हमारे वाले डॉक्टर हैं वो भी हमारे एरिया के मशहूर डॉक्टर हैं। तो उन्होंने भी सही बोला, उन्होंने भी जो भी एडवाइस किया अच्छा किया। और इन डॉक्टर से हमने बात की तो ये कहते कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर आप होते तो यहाँ पे ये केस ठीक होता, हो सकता है कि यहाँ पे आकर के भी कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो सकता था कुछ भी। तो ऐसे कोई वो नहीं है कि बॉडी में पता नहीं अंदर क्या चल रहा होता है, तो उस वजह से ये दिक्कत हुई है। और बाकी भी ये प्रोसेस करवा देते हैं, उसके बाद सब कुछ पूछ रहे डॉक्टर कि किस वजह से ये दिक्कत आई है। और आज ना अंजल को वीकनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, उसकी ना पैरों में भी एकदम से पैर सुन्न पड़ रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं। तो अंजल की मासी भी यहाँ पे आई हुई है, तो अंजल की मासी और मैं थोड़ी देर पहले मैंने उसके हाथ पैर दबाए और मासी भी लगे हुए। और अंजल की मम्मा अभी घर पे खाना लेने गए हैं, तो अभी रात के 11 बज गए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर के आने का। डॉक्टर आएंगे तो 6 घंटे का टाइम पूरा होने के बाद उन्होंने बोला कि कुछ भी खाना पीना नहीं, उसके बाद आएंगे तब आकर के वो प्रोसेस शुरू करेंगे। और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। टेंशन अभी इस बात की है कि आंचल ठीक रहे, कि जो है ना ये इससे कहीं अंदर इन्फेक्शन ना हो, बस इस चीज़ की टेंशन है। बाकी मेरे को ये है कि चलो अगर सब कुछ सही होता तो कितना अच्छा था। अब हमें हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल वेट करना पड़े। और अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी अच्छे से हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होना फिर आगे के लिए डर रहता है कि आगे भी दिक्कत इसमें आ सकती है। लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बस सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, जो भी होगा ठीक होगा। ठीक है, अंदर डर भी डर लग रहा डर नहीं, गुस्सा आ रहा, आप पता नहीं समझ नहीं क्या है। वो आता नहीं है क्या? गर्म खाते हुई गर्मी लगी हो गया ना, ठंड लगती भाई, गर्मी लगनी पहले लगती भाई। मैं अपने कमरे से, हाँ हाँ मैं अपने कमरे से मम्मा। नहीं मेरे घर वाला
जय माता दी, जय माता दी, मम्मा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਲਾ मम्मा जय माता दी, जय माता दी बोल मम्मा मम्मा मेरी मम्मा कितनी है हां रोटी बनाऊंगे रोटी मैं कितनी है मेरे तो लेके चलो जाने आ मम्मा मेरी बॉडी क्या कर रही है मम्मा मेरे बेबी को जाना कौन इतने कोई है ठीक है वो ਹੈਗੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਨਾ ਪਿਆ ਦੇ दिखाओ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ दे देंगे भी सोच गया ना कोई नहीं ट्रक की तरफ उधर पिछले लड़का आया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਪੈਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ और नहीं मैं नहीं पीना तू भी पी लो नहीं फटाफट नहीं पी ले ठीक है होना है खाओ तो खानी है बस ठीक है पी ले नारियल ना रोज ही 2 नारियल पी लेना ठीक है पीसीओडी की ट्रीटमेंट तेरी और बाद में डॉक्टर ने कंसल्ट करके 1 महीने बाद शुरू करूँगा ठीक है उस टाइम तक अपनी डाइट पूरी रख ओके और रोना नहीं होना ओके ठीक है गुड बॉय नहीं गुड गर्ल अभी मैं आंचल को ना बाहर लेके आऊँ मैंने कहा कि घर पे थोड़ा सा ना इसको वो हो रहा कि अंदर रह के तो बार बार वही चीज़ की याद आ रही थी और रो रही थी काम के तो मैंने कहा चल बाहर घुमा करके लेके आता हूँ गाड़ी में ही गाड़ी से नीचे नहीं उतारा था और एक जगह हम लोग दूध का पता करके आए गाय का दूध डेयरी से और अभी नारियल पानी पिला और अब थोड़ी सी ठीक लग रही है ना ठीक है थोड़ा बाहर घूम करके ना बंदे का मन थोड़ा सा वो रहता है तो इसलिए मैंने कहा चल बाहर घुमा करके लेके आता हूँ सो पूरी वीडियो देख करके इसलिए आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अचानक से क्यों बटाला है और जो स्कैन हुआ उसमें उन्होंने बताया कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो 7 वीक के बाद रुक चुकी थी और उसकी हार्ट रेट जो हमने फर्स्ट स्कैन कराया उसमें दिखी थी और उसके बाद उसकी हार्ट रेट नहीं हुई और जो हमने पहले स्कैन कराया था ना आई थिंक 12 मार्च को है ना 11 मार्च को तो उस स्कैन में उन्होंने बताया था कि बच्चे की हार्ट रेट शो हो रही है तो उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे कि चलो बता देते सबको क्योंकि सबको पता था कि आंचल की प्रेगनेंसी है लेकिन हम बता रहे थे तो हमने उसके बाद बताया था और जो हमने दूसरा स्कैन करवाया तो उसमें बच्चे की बताया कि 7 वीक्स के बाद बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई है और फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये बोला कि मिस कैरेज है अगर आपको डाउट है लगता है कि ये गलत है स्कैन तो आप एक स्कैन और ले सकते हो तो फिर हमने दोबारा से स्कैन कराया किसी और स्कैन सेंटर में तो वहाँ भी उन्होंने सेम चीज़ बताई और बस उसके बाद सब कुछ उस टाइम पे तो हमें इतना नहीं था क्योंकि उन्होंने बोला कि आप देख लो अगर मेडिकली अवॉइड करवाना है तो वो करवा सकते हो या फिर जो सक्शन से होता है वो करवा सकते हो लेकिन वो सेफ़ रहता है उससे बाद में कोई दिक्कत नहीं आती तो फिर हमने वो डॉक्टर को बोला कि हम लोग आपको चला करके बताते हैं घर में तो हम घर आए तो सबका मूड ऑफ था मतलब एक दूसरे से हम लोग बात नहीं कर रहे लेकिन जब अंचल की मम्मी को बताया तो उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी उन्होंने बोला कि यहाँ पे आ जा कि हम यहाँ पे कराएंगे तो फिर हम इधर पहुँचे और हमने रात को ही डॉक्टर को बताया और अंचल को दिक्कत होनी शुरू हो चुकी थी मतलब जो दिक्कत होती है ना वो ज़्यादा होने लग गई थी तो डॉक्टर को हमने बोला डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं रात को कर देंगे उन्होंने पहले हम बोल दिया था कि 6 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है खाली पेट रहना है तो फिर रात को किया उन्होंने और उसके बाद अंचल की हालत इतनी ख़राब हुई रात को जो उन्होंने एनेस्थीसिया दिया था ना इंजेक्शन लगाया था उसकी वजह से इसको कोई अपनी होश नहीं थी
ऐसा लग रहा था कि इसके दिमाग में कोई नशा चढ़ा हुआ है। तो उल्टा सीधा बोल रही थी, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। और अंचल तेरे के पास जब तेरे को अंदर से लेके आए थे ना बाहर वहाँ पे स्ट्रेचर पे, तो तेरा मुँह ऐसे ऐसे खोला हुआ, ऐसे आंखें। उस टाइम से मैं रो पड़ा एकदम से, मेरे को मतलब एकदम डर गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो मुझे ज़्यादा टेंशन आंचल की थी कि चलो जो हुआ अब उसके ऊपर हमारा कोई कोई कंट्रोल नहीं है, कोई क्यों उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी कुछ भी ऐसा नहीं किया। पता नहीं भगवान ने क्या सोचा। बट खैर आंचल ठीक है तो सब ठीक है। कुछ लोग आपको बोलते थे कि आपको बच्चे का सुख न मिले, नहीं ऐसा नहीं कुछ होता, बोला था कोई बात नहीं। कि दीपक का बाप बच्चे का मुंह ना देख के नहीं नहीं देखने को मिला। मेरे कोई को नहीं, बड़ी ऐसे कुछ नहीं होता, चुप, कोई बात नहीं। अभी पूरी उम्र पड़ी है, दोबारा से फिर जो भी होगा ठीक होगा। और जो जो गलतियाँ हमने इस बार की है ना, वो हम आगे के लिए नहीं करेंगे। और अभी डॉक्टर ने बोला है कि जब आगे प्रेगनेंसी ट्राई करोगे ना, तो उसके पहले हम लोग टेस्ट करवा करके सारा कुछ पता कर लेंगे कि किस चीज़ की वजह से दिक्कत हुई है। हो सकता है पीसीओडी की वजह से दिक्कत रही हो सकता है कि वैसे डॉक्टर ने बोला था कि अंचल को जितना इसकी बॉडी अलाउ करती है उतना चल फिर सकती है, काम कर सकती है। काम करने का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने हमें ये नहीं बोला डायरेक्ट कि आप रेस्ट करो। तो हम डॉक्टर के हिसाब से चल रहे थे। और आगे के लिए हम हर चीज़ का परहेज रखेंगे। एक एक स्टेप जो होगा ना हमारा, हम ध्यान से करेंगे। कुछ पता ही नहीं लग गया। स्कैन पिछली बार करवाया उसमें 7 वीक्स पूरे आई, ठीक है, हार्ट बीट आ रही है। जो इस बार स्कैन कराया दोनों जगह पे आ गया कि 7 वीक्स पे ही उसकी हार्ट बीट खत्म एक है। पे 7 हफ्ते आया था, एक पे 5 हफ्ते आया था। नहीं, एक 7 हफ्ते तो एक तो 7 हफ्ते 2 दिन तक हाँ हार्ट हाँ, बीट खत्म। ये चीज़। तो तब का वो बेबी ग्रो हुआ ही नहीं रहा, इसलिए हम कुछ टाइम वेट भी नहीं कर सकते थे कि हम मेडिसिन के साथ करें। तो इसलिए मेडिसिन वाला ना, डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन के का जो प्रोसेस होता है ना, उससे हम आपको 10 दिन के बाद बोलेंगे कि स्कैन कराओ। अगर उसके बाद भी कुछ अंदर रहता है तो फिर हम आपको फिर वही वाला ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन वाला मत करवाओ, दूसरा करवा लो। तो हमने जो डॉक्टर्स ने सही बोला हमने वो करवा लिया। और ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आंचल का ये है कि आंचल की मासी आए हुए हैं, आंचल की मम्मा है। और उन्होंने अपने तरीके जो घरेलू नुस्खे होते हैं, इसके सिर में देसी घी की मसाज की, उसमें कुछ और काफ़ी कुछ डाला हुआ था। और इसको खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ दे रहे हैं ताकि इसकी शरीर में थोड़ी सी जान आए। और जब रात को आंचल को लेके आए ना, उन्होंने रूम में लेके आया, तो मेरे को इतना रोना आ रहा था उस टाइम पर। उसका देखने जा रहा था कैसे बोल रही थी, मुझे समझ नहीं लग रहा कि ऐसे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार पागल हो गई लड़की, इसको पता नहीं क्या हो गया, दिमाग में नशा चढ़ा हुआ था। उल्टा सीधा बोली जा रही थी, बोली जा रही थी। बट अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। हमें प्रेगनेंसी दस लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, हमने सोचा कि यार सबको पता ही है तो इसलिए हमने, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि आपको 4 मंथ के बाद या 5th मंथ के बाद प्रेगनेंसी है। हमारी गलती थी, हमने बताया। लेकिन यार ये नहीं कुछ होता कि, चलो होता हो भी सकता है कि किसी की नज़र लगी हो। बट कहते हैं ना कि जो चीज़ अगर हम मेडिकली देखें ना, हम प्रैक्टिकल देखें कि जो चीज़ शुरू से ठीक नहीं है वो आगे कैसे ग्रो होगी। तो हमें जो हमारे डॉक्टरों ने बोला कि जैसे आप एग्जांपल ले लो कि जो फल शुरू से उसके ऊपर कुछ, उसमें कुछ दिक्कत है, तो वो ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, वो टूट के गिर ही जाएगा। तो इस तरह से कुछ। बाकी हम किसी के ऊपर ये नहीं करते कि हमने ये किया या कि उसने ऐसा किया। हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाते कि इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। हम अपनी खुद का बोल रहे हैं कि हाँ कोई दिक्कत रही होगी। बहुत गलतियाँ की होंगी। हाँ, अब पता नहीं हमारी कहाँ पे क्या दिक्कत रही है, क्या गलती रही है कि जिस वजह से आज हमें। बाकी कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और अंचल को इसी बात की टेंशन है कि मेरा ऐसे ऐसे ये सब हुआ तो बाद में मेरे को लोग तंग करेंगे या कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चीज़ हमारे साथ चलती रहती ना 7th-8th मंथ तक, तो फिर आगे चल के ऐसा होता तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत होती। क्योंकि उस टाइम तक तो अंचल ने काफ़ी दर्द सहन किया होता। और मैं भगवान को बोलता कि यार सारी चीज़ें आपने लेडी को दे रखी है, हर दुख लेडी को दे रखा है, थोड़े बहुत जेंट्स को भी होनी चाहिए थी। आपने उस टाइम पे मेरा साथ दिया था।
जिस टाइम पे मैं आई वो थी तो ना, फिर जब तेरे साथ फेरे लिए वो तो फिर बनता ही है ना सारा कुछ। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं हर किसी का साथ देता हूँ। जो मेरे साथ प्यार से रहता है ना उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। और सबके कॉल आ रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है कैसी तबीयत है, क्या है। एक ना अटैचमेंट हो जाती है। मेरी इतनी अटैचमेंट नहीं थी, आंचल की ज़्यादा, क्योंकि इसके पेट में बच्चा पल रहा था, इसके पेट में सब कुछ चल रहा था और इसकी बॉडी में पेन हो रही थी, इसको हर चीज़ की फील हो रहा था कि हाँ मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, मेरे पेट दर्द कर रहा है, मेरी बैक दर्द कर रही है, सीधे उल्टे होकर नहीं सो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें सोच करके ना, बाकी भगवान पे हमें पूरा भरोसा है कि भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे आगे के लिए। बट हमारा ये थोड़ा सा गलत हो गया, शायद इसमें भी कुछ हमारा अच्छा ही होगा अंचल। मुझे इस चीज़ का दुख जब ज़्यादा, मैं सो रही है ना, लेकिन मुझे एक मुझे चीज़ बार बार ऐसा लग रहा है कि शायद साथ साथ में मेरा बच्चा रखा हुआ है। तो मैंने उनसे भी पूछा था मेरा बच्चा कितने है, हाँ। उन्होंने सोचता। बट अंचल वो चीज़ अभी पूरी चीज़ ग्रो ही नहीं हुई थी ना, उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी हर चीज़। मतलब 7 वीक का बच्चा कितना ही क्या ही होगा, इतना सा मतलब कुछ अंदर। मुझे इस चीज़ का भगवान का शुक्र है कि आंचल के पेट में अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इतने टाइम से उसकी ग्रोथ रुकी हुई थी। अगर ज़्यादा टाइम होता ना तो फिर दिक्कत रहती, तो हमने फटाफट रात को ही ये सब करवा दिया। और डॉक्टर अच्छे यहाँ पे बाजवा हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। और 1 घंटे तक तो इसको जब रूम में लेके आए तो 1 घंटे तक इसको पैम्पर करते रहे, इसको नॉर्मल करने में लगे रहे कि ये नॉर्मल हो, फिर उसके बाद में जाऊंगी। तो ये इतना बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर बोलते हैं कि लड़की इससे ज़्यादा बोलती है, लेकिन फिर भी ठीक है कि इसने इतना नहीं किया। बट मुझे पता है रात को 6 बजे तक, 5-6 बजे तक ये सोई नहीं है। और कल सुबह से इसको वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, तो कल सुबह से घर पे तो ठीक है, लेकिन जब मेडिसिन खाती है ना, जो उन्होंने मेडिसिन दे रखी है इसको हील करने के लिए, उसको खाने के बाद फिर इसको नशा सा होता है। उसको खाने के बाद तुरंत 10-15 मिनट के बाद नींद आती है और ये सो जाती है। तो इस टाइम पे थोड़ी सी इसको रेस्ट की ज़रूरत है और सहारे की ज़रूरत है। तो मैं यहीं पे हूँ, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक मैं यहीं पे रहूँगा। और लोगों को जो बोलना है बोलते रहें, और कोई किसी की परवाह नहीं है। हम खुद बोल रहे हैं हमारी ही गलती है इसमें। हाँ हमने हमें थोड़ा, हर चीज में गलत स्टेप उठा लिए। हाँ हमें नहीं बताना चाहिए था। बट कहने की बात है, अब सब लोग, हर किसी की प्रेगनेंसी होती है, किसी को तो पता भी नहीं चलता कि किसी को 2 महीने के बाद पता चलता है कि मैं सब प्रेग्नेंट बोल हूँ। देगी हाँ तेरी अनोखी प्रेगनेंसी है, काम नहीं करना इन्हें, काम नहीं करना। मैं करी कि शायद उन्हें नहीं कहेंगे। अभी बाहर आंचल की चाची आई हुई है, आंचल की मासी इधर ही है। परसों रात को पहुंच गए थे वो, और कल दूसरी मासी भी आए हुए थे। तो सब लोग यहाँ पे है अपने, जिसका जितना रिश्ता है उतना वो दुख मना रहा है। लेकिन मैं शुक्र करता हूँ भगवान का कि आंचल को कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब आंचल के पेट में इतने टाइम से ऐसे था ना, तो वो ठीक है, बाकी मेरे को कुछ नहीं है। बस ये चीज़ दोबारा फिर से आएगी हमारे पास, और भगवान करे लंबी उम्र लेके आए, सब अच्छा हो। बस आप लोग ब्लेसिंग्स देना कि जो इस बार हमारे साथ हुआ आगे को ऐसा ना हो। और अगर कोई हमारे से गलती हुई तो माफ़ करना, और बता देना आप लोग कि आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी एडवाइस पे, आपके कहने पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको सबको पता होता है, तजुर्बा होता है हर चीज़ का। तो बस, और प्लीज़ किसी के बारे में, आंचल के बारे में, मेरे बारे में, किसी के बारे में बुरा मत बोलना, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग अंदर से एकदम से टूट चुके हैं। बस एक ये ना कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सब लोगों के, हर किसी के मैसेज आ रहे कि बताओ क्या हुआ, क्या आया रिपोर्ट में, क्या आया रिपोर्ट में। अब अगर हम नहीं बताते तो फिर सब ने हमें बोलना था। अगर आज हम बता रहे हैं तो काफ़ी सारे चैनल्स ये भी बोलेंगे कि इनको ऐसे वीडियो बनाने की पड़ी है। लेकिन क्या करें, अब हम इस प्रोफेशन में आगे तक बढ़ चुके हैं, तो सब हर चीज़ जब हमने आपके साथ शेयर किया है तो उसका एंड जो है उस कहाँ तक पहुँचे वो हमारा बताना बनता है। और ये इसके बाद हम इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं करेंगे।
कल मैं आंचल को थोड़ा बाहर घुमाने ले गया था, लेकिन इसके हाथ में सेती सरो और मतलब मासी ने काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ में कर रखी है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और कल इसको इसलिए ले गया था क्योंकि यहाँ पे अंदर बैठे बैठे रोई जा रही थी, वही चीज़ सारी याद करके। तो खुद तो रोती है, मेरे को भी रुलाती रहती है। मतलब इसको देख करके ना रोना आता है कि यार क्या हो गया ये? कितना कुछ सोच रखा था हमने, क्या क्या सोच रखा था।